नमस्कार दोस्तों। अभी विश्व की सबसे बड़ी समस्याओं में एक समस्या है पर्यावरण की समस्या। हमारे देश की कई सारी ऐसी भूमि है जो बंजर होते जा रही है और इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण है कि हमारा जो पर्यावरण है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो कट रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। और इसी सब विषयों पे हम एक ऐसे शख्सियत से बात करेंगे, ऐसे एक पर्सन से बात करेंगे जो बहुत सालों से पेड़ पौधों में ही इनका जीवन बीत रहा है। हालांकि प्रोफेशनली वो कुछ और भी करती हैं, लेकिन पेड़ पौधों के प्रति उनकी क्या रुचि है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, हम सारी बातें उनसे करेंगे। नमस्ते मैम। जी, नमस्ते। और मैं जानना चाहूँगा मैम कि आपको पहली बार कब ये लगा कि मुझे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, इस तरह के, जहाँ भी रहें आप, घर में रहें जी। चाहे बाहर रहें, तो कब आपको लगा कि नहीं मुझे इस तरह की एक शुरुआत करनी चाहिए? देखिए दीपक जी, मैं बताना चाहूँगी इस पेड़-पौधे के प्रति एक मतलब आत्मिक रुचि भी होनी चाहिए। जी। तो रुचि होने के कारण क्या होता है, मन से ही इच्छा होती है हम इसके लिए कुछ कार्य करें। जी। तो मुझे अब ऐसा लगता है जो सामाजिक परिवेश है, जो हम जिस परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं, तो मुझे सबसे अधिक जो समस्या से ग्रसित जगह दिखती है, वो पर्यावरण ही दिखती है। तो जब तक हम अपने पर्यावरण को ठीक नहीं करेंगे, अभी आप देख रहे हैं दीपक जी कि 3 सालों से हम किस परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं। जी। कभी हम देखते हैं हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, ये है, वो है, लोग तरह-तरह की बातें करते हैं। क्यों ना हम पर्यावरण को बचाएँ, पेड़-पौधों को बचाएँ। और पेड़-पौधों बचाने के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एकदम खुली जगह हो, आप अपने घर से ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जी। तो घर से शुरुआत कब की थी? कितने मेरे साल हो को गए? ये 20-22 साल हो रहे हैं। 20-22 साल हो जी, गए जी, जब शुरू किए हो। जी। अब तक का कैसा अनुभव रहा मैम? पिछले 20-22 साल में किस तरह से लोगों, जैसे स्टूडेंट आए जी, या फिर जी, लोग जी। आए, किस तरह से रिस्पॉन्स? मेरा ये अनुभव रहा, देखिए मैं एक राजपत्रित अधिकारी भी हूँ, जी। कल्याण अधिकारी हूँ अंबिकापुर सेंट्रल जेल में। जी। तो मुझे ये लोग बताते, मैडम आप कब करती है काम को? तो क्या है, इसके लिए घर के लोगों को भी सहायता करना चाहिए। और राइट। इसके लिए ये नहीं सोचा कि चाहिए कि हमें रेस्ट करना है। अब मैं ऑफ़िस से आ गई हूँ, देखिए आपको मैं इंटरव्यू दे रही हूँ जी। और मैं भी ऑफ़िस से काम करके अभी आई हूँ। तो मन से रुचि होना चाहिए, करना चाहिए सबको। और ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए रात भी निकाल लें आप। कोई भी एक समय आधा घंटा निकाल लीजिए, हुँ। बहुत अच्छे से समय बीतेगा और मन को अच्छा सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। तो ये तो व्यक्तिगत सा हो जी, गया जी, सवाल। जी। लेकिन प्रोफ़ेशनली कुछ लोग आते हैं आपके पास, कोई जी। स्टूडेंट, बच्चे, जी, तो जी, आप जी। उनको किस तरह से इसके बारे में बताते जी, मेरे पास बहुत स्टूडेंट आते हैं स्कूल के, कॉलेज के। और वो जब मुझे ये बोलते हैं ना, मैडम आपके इधर हम लोग सब दोस्त मिल के आए और आपके इधर का जो मतलब एक सेमिनार टाइप से मैं कर देती हूँ उस समय। पेड़-पौधों के बारे में बताती भी जाती हूँ कि ये आयुर्वेदिक पौधा है, ये फलों से लगा हुआ पौधा है, तो इसमें नाइट्रोजन रहता है, ये रहता है। तो वो बोलते हैं हम लोग को मतलब 100 में से 95% मिले। तो ये कितना उत्साहित करने वाली बात होती। हैं? जी। चलो मैं कुछ समाज के लिए काम तो आ रही हूँ ना, जी। तो किसी तरीके से ना किसी तरीके समाज से भी जुड़े रहे और पर्यावरण। तो ये कॉलेज स्टूडेंट ज़्यादा आते, स्कूल के भी आते जी। और घरेलू लोग भी पूछते रहते, मैडम हमें ये कटिंग दे दो, वो कटिंग दे। मैं बोले आप आइए, आपको सब कुछ मिलेगा। जी। जी, तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट जी, टाइप्स के जी। प्लांट्स हैं, मैम ज़्यादातर कहाँ से मंगाते हैं और कैसे उसका देख-रेख करते हैं, उसके बारे में थोड़ा जी, दीपक जी, देखिए मान लीजिए ये जैसे आपके सामने रखा है, एक कोलोंचो है ना, हुँ। तो कहीं भी जैसे जाऊँगी तो मेरा ये अभिप्राय रहता है कि इधर से कुछ ना कुछ लेना है। तो ये एक पौधा है, तो आप सारे देख रहे हैं ना 4, जी। तो ये अलग-अलग मैंने खरीदा नहीं हुआ है। इसके पत्ती से भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसको ऐसे निकालिए और इसको ऐसे बालू-वालू में डाल दीजिए, तो ये सारे मैंने उसी से ग्रो, मैंने एक भी खरीदा नहीं हुआ है। अच्छा है। जी, जी, जी। तो मैम जैसे इनकी देख-रेख, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, जी। खाद की मात्रा कब डालनी चाहिए, उसके हाँ। बारे में थोड़ा बताइए? तो चूँकि देखिए दीपक जी, अभी का जो वातावरण है, जो परिवेश है, आधुनिकता की ओर है। जी। हमें पर्याप्त मात्रा में मिट्टी उपलब्ध नहीं हो पाती है। जी। तो हम क्या करें, घर से जो हमारे सब्जियों वाले फल-फ्रूट के सब्जियाँ निकलती है, उसको हम ऑर्गेनिक रूप में यूज़ कर लें, कुछ बालू ले लें और घरों में ही जो पत्तियाँ रहती है, उनको भी हम एक डब्बे में एकत्रित करें और बालू-वालू डालते जाएँ, हुँ। तो वो उससे ही खाद बन जाएगा। जी। और आजकल तो मैंने ये जैसे नारियल है ना, सब अपने घरों में पूजा करते हैं,
करते हैं कि नहीं दीपक जी? तो वो जो नारियल का जट्टा होता है उसको भी आप मत फेंकिए। अभी देखिए गर्मियों का दिन आ रहा है, वो नारियल का जट्टा भी जो होता है पानी को एब्सॉर्ब करता है, तो पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर 15 दिन के लिए कहीं जाते तो सबसे पहली चिंता ये रहेगी, अरे मेरे पेड़ पौधों को कौन पानी देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप उस नारियल के जट्टा को इस जगह में रख दीजिए, पानी डाल दीजिए, 15 दिन आराम से अच्छे से रहेगा, कुछ नहीं होगा उस पौधे को। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डेली पानी। तो कुछ पौधे तो ऐसे भी होते कि उनको, जैसे सकुलेंट वाले पौधे होते, तो उन्हें पानी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। उसको आप 15 दिन में ही डालिए, छाया में डालिए, तो बहुत अच्छा, और जगह की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो मैं आधुनिकता की ओर देखते हुए कहती हूँ। अभी देखिए कितनी प्रदूषण है, इंडस्ट्रियल बन रहे हैं, जगह लेते जा रहे हैं लोग। तो पेड़ पौधों को तो हम अचानक से बड़े नहीं कर सकते हैं ना। उसके लिए हमें क्या है, जैसे हम अपने बच्चों का परवरिश करते हैं तो पेड़ पौधों को भी तो परवरिश करने होते हो। तो धीरे, और कट जाएंगे क्या, एक कोप से आप काट दीजिए, और उसमें कितना दुख लगता, मुझे तो बहुत दुख लगता है जी। घर परिवार की बात की में हम सपोर्ट मिलना चाहिए जी। तो आपके फैमिली में हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, वो जी। कितना सपोर्ट करते हैं कि मम्मा आपको, या फिर आपको ये सब काम करना है, जी, ये जी। करना है, वो कैसे नहीं, करते हैं? मुझे सपोर्ट के लिए तो सबसे पहले तो डाँट पड़ती है, तब वो लोग ये सोचते नहीं मम्मी इतनी मेहनत करते हैं, तो हम लोग भी करें। मेरे हस्बैंड भी मेरी सहायता करते हैं, पानी डाल देते हैं, तो इसको ऐसा रखना, वैसा करना, उनमें भी रुचि है। पर डाँट तो मुझे बोलती, इतनी थक गई हो, अब क्यों कर रही हो, बैठ जाओ। बेटे को तो अभी उतना समय नहीं मिलता है, तो फिर भी वो करता है, मेरी सहायता करता है। उसके बारे में गूगल को खोल के बताता, मम्मी इसमें ये पॉइंट है, इसमें ये पॉइंट है। तो अभी फ़िलहाल मैंने एक नाइट्रोजन पौधा लाया है, तो वो मूँगफली की तरह नीचे नाइट्रोजन एकत्रित करता है। तो वो पौधा जो है, जो हमारे गाय है, गोठान है, उनके यूज़ के लिए, उसकी जो फल है वो भी हमारे मतलब स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो कुछ-कुछ जानकारी जो आधुनिकता की ओर ले जाती है, जो गूगल से संबंधित है, वो बेटा मुझे सहायता करता है उसको बताने के लिए। तो मैम कभी आप कहीं जाती हैं ऐसी जी, जगहों पे जहाँ जी। पे बहुत सारे लोग होते हैं, हुँ। उनको इस सब के बारे में पता नहीं होता है, हुँ, तो आप उनको थोड़ा ट्रेनिंग देने का या फिर थोड़ा एडवाइस देने का कैसा जी, प्रयास जी, करते जी। पहले तो ये जो मेरा पोस्ट है, उस पोस्ट से ही आकर्षित होते हैं लोग, मुझे बातचीत करते, क्योंकि मैं सोशल काम भी बहुत करती हूँ। तो ऐसी प्रॉब्लम लेके उनका मतलब उनकी प्रॉब्लम को लेके मैं उनके पास जाती हूँ, तो फिर बातचीत होती रहती है। तो इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है। जैसे मैं किसी गाँव में ही गई, तो मैं उधर पे देखती हूँ कि उनमें उतनी जागरूकता नहीं होती है। तो हमारी सरकार क्या है, बहुत मतलब ये लाभान्वित करने के लिए ये कार्यक्रम चलाती, उस कार्यक्रम, तो उनको मैं बताती हूँ। जब उनके लाभ के दिशा में मैं बताती हूँ, तो वो और सामने आ जाते, तो फिर बोलते मैडम फिर कब आइएगा, कब बताइएगा। तो उन्हें जो योजनाएँ रहती है, सरकारी योजनाएँ, हमें कुछ नहीं करना होता, हमें बताना होता है उन्हें कैसे अप्लाई करना। फिर मैं सरपंच को बुलाती हूँ, तो हाँ मैडम ठीक है। पर ये दुःख रहता है, अभी भी गाँव में जागरूकता की बहुत कमी है। जी, जागरूकता मतलब के, लोगों में जी, उत्साह जी, है लेकिन जागरूकता नहीं उत्साह है, जी। और जागरूकता की ये कमी है कि प्रलोभन में आ जाते हैं। अच्छा। इस उतना बड़ा पेड़ रहता है, कटहल का पेड़ रहता है, कितना 40-40, 50-50 साल उसे लगता है, और फिर कटहल को तोड़ने के चक्कर में, कि इतने सारे कटहल हम तोड़ेंगे, हमें आधा घंटा लगे, पेड़ को ही काट देते हैं। बहुत दुःख लगता है उस समय, मुझे तो बहुत दुःख लगता है। जी। तो मैम इस तरह के बाग बगीचे में आप रहती हैं, जी। इस तरह का शौक भी रखती हैं, लोगों को सिखाती भी हैं, जी। तो आपके मन अंदर क्या एक संदेश है कि आने वाले समय में कैसे लोग इस चीज़ को कंटिन्यू रखें, जी। ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट हो बेटर हो सके, उसके लिए क्या मैसेज है? उसके लिए मुझे ये लगता है आने वाला जो समय है हमारे लिए, देखिए हम जल प्रदूषण से गुजर रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण से गुजर रहे हैं, और बहुत तरह के प्रदूषण है, पर्यावरण में ही वो सब आ जाते हैं। तो उनके लिए हम प्रति घर से एक-एक लोग इस हमारे समाज के लिए सोचे, तो तब तो हम आगे वाले जो पीढ़ी, हमारी नई पीढ़ी आ रही है, उनको जागरूक करेंगे और उनको अच्छे वातावरण को एहसास करवाएँगे। अगर हम ही अपने घर से जागरूक नहीं होंगे, प्रति घर से, अरे वो तो उसका काम है, वो तो सरकार का काम है, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। सबको अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए सोचना है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना है। और ये नहीं मैं आराम कर ले, ये नहीं।
तो तब तो हम आज आगे वाले जो आने वाली हमारी नई पीढ़ी है उन्हें अच्छी सभ्यता देंगे, कल्चर देंगे और वातावरण से परिचय करेंगे। सारे जगह खाली खंडहर खंडहर दिखाई देंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल। बस मुझे ये लगता है हम नया पौधा तो तैयार नहीं कर सकते अचानक से, तो हमें अभी भी बहुत समय है, हमें इसे भी बचाना है, जंगल को बचाना है। आप ट्रेन से जाते हैं, जो बीजा ईजा घर में बहुत जैसे तरबूज का बहुत सारे बीजे ऐसे होते हैं, उनको आप इकट्ठा कर लीजिए, मट्टी में उसका टैबलेट टाइप का बना लीजिए, ट्रेन से जाते हैं फेंकते जाइए, जंगल में बरसात का समय रहेगा, खुद अपने आप उपज हो जाएगी। क्या बात। और फिर नेक्स्ट टाइम उसी रास्ते से गुजरिएगा तो देखिए अरे मेरा पौधा इस टाइम, मेरे साथ तो होता है, मैंने देखा हुआ है। अच्छा, आप और मैंने फील भी किया हुआ है। मैं जाती रहती हूँ इधर पे, ये बीजा इकट्ठा करने का काम मेरा रहता है, और जब समय मिलता है उसको माटी से उसका बॉल बना लेती हूँ और सारी जगह फेंकती जाती हूँ ट्रेन से। जी बहुत ही खूबसूरत सा आपने एग्जांपल दिया मैम कि आप यात्रा कर रहे हो उस समय भी आप जी वृक्षारोपण कर जी सकते हो और कुछ जी साल के बाद आपको वो वृक्ष दिखेंगे, हाँ जी बीज से वृक्ष जो जी जी दिखेंगे। जी आखिरी सवाल है मेरा जी मैम कि आने वाले समय में जो भी अभी मान लीजिए पिछले 2 साल 2.5 साल में जो चैलेंजेस आया ऑक्सीजन को लेके, जी हेल्थ को लेके, जी तो इस तरह के जो मुहिम चल रहा है, इस तरह के लोग और भी कार्य करें, अगर एक घर से एक व्यक्ति एक पेड़ भी लगाए बिल्कुल तो हमारे बिल्कुल देश की जनसंख्या इतनी है कि बिल्कुल करोड़ों दीपक जी जी पेड़ हो जाएंगे। हाँ। आखिर में आपका क्या मैसेज रहेगा मैम? आखिर में मैं ये बताऊंगी, देखिए आज हम आधुनिकता की ओर हम ना भागे, हम अपने भारतीय संस्कृति में रहते हैं, हम अपने संस्कार को लेते हुए हमारे साथ पर्यावरण भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है, उसे हमको बचाना है। पर्यावरण के साथ जल हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, ये हो गया। जैसे कार में एक व्यक्ति कार में ना जाए, उसमें जितना जो जैसे आजकल बाहर सिटियों में ऐसा हो गया, जैसे हमें ऑफिस जाना है तो एक बस को रिजर्व करें तो उसमें सारे लोग बैठ जाए, कार का यूज़ कम, तो साइकिल चलाए तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ऐसा नहीं, साइकिल बहुत अच्छी चीज़ होती है स्वास्थ्य के लिए। तो घर से ही जागरूक करें, हर काम, कोई काम छोटा नहीं होता, हर काम अच्छा, उसमें बस जुनून होना चाहिए और वो काम आप करते जाइए, देखिएगा आत्मिक संतुष्टि इतनी अच्छी मिलती है ना, कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, मोबाइल में समय मत व्यतीत कीजिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए और में पर्यावरण जितना जी ज्यादा जी पेड़ जितना पौधों ज़्यादा से समय के आधा घंटा भी आप दोगे ना, आपका मन भी बहुत अच्छा लगेगा। और मैं तो अपने पेड़ पौधों से अपने बच्चों की तरह समझती हूँ और उनसे बातचीत करती हूँ। कोई पौधा सूखा रहेगा, अरे इसको ये बीमारी हो गई, ये सूख गया, तो इसे ठीक करना है, ऐसा। तो मैं उनको अपने मतलब मनुष्य की तरह देखती हूँ, बच्चों की तरह देखती हूँ। ये सारे मेरे पेड़ पौधे जितने लगे हुए मेरे बच्चे हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, इतनी अच्छी जानकारी दी आज जी आप पर्यावरण से रिलेटेड और किस तरह से लोग वृक्षारोपण कर सकते हैं, गांव में किस तरह से जागरूकता कर जी सकते हैं। और जैसे महात्मा गांधी का बहुत ही अच्छा कोट है कि प्रकृति के पास मनुष्य की जरूरत के लिए सारी चीज़ें जी हैं, बिल्कुल लेकिन उसके स्वार्थ के लिए। जी तो ये जो स्वार्थ आया है लोगों के जी बीच में वो कम हो और लोग पर्यावरण की तरफ ज़्यादा जाएं। थैंक यू वेरी मच मैम, आप हमसे बात की। और आज हम बात कर रहे थे वानी मुखर्जी मैम से। गवर्नमेंट जॉब पे हैं मैम, लेकिन उसके बाद जिस तरह से ये कार्य कर रही हैं पर्यावरण से रिलेटेड, ये अपने आप में एक मिसाल है, एक उदाहरण है। और इनके माध्यम से या हम जिस तरह से हम बात किए, मैं चाहूँगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें वो भी अपने जीवन में प्रोत्साहित हों कि इस तरह के पर्यावरण संबंधी वो कार्य करें, ताकि आने वाला जो हमारा कल है वो बेहतर हो सके। कैमरामैन एपी के साथ मैं दीपक पांडे, आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। इसी तरह खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें, बने रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।